नमस्कार मित्रों, हम लोग जो है कि लगातार हिंदी का सीरीज लेकर चल रहे हैं और हम लोग जो है कि पिछले क्लास में संज्ञा को पूरा देख चुके थे, उदाहरण सहित, परिभाषा और उदाहरण सहित। अब जो है हम लोग नया चैप्टर सर्वनाम को देखेंगे। एक नया टॉपिक है सर्वनाम। हम लोग बच्चा पढ़े थे कि सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सही बात है, तो इसको देखिए, थोड़ा सा समझिए, हल्का सा समझिए। सर्वनाम जीवन भर के लिए याद हो जाएगा या आप समझ जाइएगा। सर्वनाम, सर्व जोड़ नाम, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सर्व जोड़ नाम। सर्व मने सभी, नाम मने क्या कहते हैं? संज्ञा हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम यानी सभी ना संज्ञा, यानी सभी नाम के स्थान पर, यानी सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। इसी तरह से देखिए, हम दूसरी शब्दों में ये कह सकते हैं, सर्वनाम का परिभाषा दूसरी शब्दों में यह भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में क्या होगा भाई? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अनावश्यक दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है। अनावश्यक दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे हम तो कभी बताएंगे आपको कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अनावश्यक दोहराव किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम, राम का जन्म, एक मान के चलिए आपको एक लिखना है एस लेटर, यानी या कुछ भी लिखना हो, एक निबंध ही लिखना हो या एक किसी का जीवनी ही लिखना हो, तो मान चलिए जिस व्यक्ति पर लिखिएगा या जिस पर भी लिखिएगा उसका क्या बार बार आप नाम उसका लिखिएगा। जैसे मान चलिए एक राम पर हम लिख रहे हैं, राम का जन्म 2003 में हुआ, राम का पिता का नाम मोहन था, राम का गांव जो है कि बसानपुर था, राम जो है अपने गांव का स्कूल में पढ़ता। बार बार राम नाम को ले रहे हैं, उसका नाम जो राम है उसको बार बार हम ले रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है? या आप लिखिएगा तो क्या आपको अपने पढ़ने में खराब लगेगा? तो इसीलिए उस नाम यानी वो जो राम है, ये जो संज्ञा है, उसके बदले में जो भी शब्द यह हुआ वे आप जो भी आवे, वही जो है क्या होगा? सर्वनाम होगा। हम आपको अभी जस्ट दिखाएंगे, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम उसको लिखकर बताते हैं। देखिए समझिए, हम क्या बोले थे कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अनावश्यक दोहराव के रोकने के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा के अनावश्यक दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या है, राम एक संज्ञा है। अब राम का जन्म 2 मार्च 2002 में हुआ, राम के पिता का नाम मोहन प्रसाद है, राम का गांव बिंद है, राम अपने गांव के विद्यालय में पढ़ता है। तो बार बार ये जो राम आ रहा है, ये जो राम आ रहा है, सॉरी, यह जो राम आ रहा है, क्या ये लिखने में और बोलने में बढ़िया लग रहा है? नहीं। इस राम के बदले में कुछ आएगा, कोई शब्द उसा आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए क्या आएगा, राम का जन्म 2 मार्च 2002 में हुआ, राम के पिता, यानी क्या यहाँ लिख सकते हैं? उसके पिता का नाम मोहन प्रसाद है, उसके यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, राम के जगह पे यहाँ राम है, इसको क्या करेंगे? इसको घेर देंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? उसके। उसके जो आया ये क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। उसके पिता का नाम मोहन प्रसाद है, वह गांव का उसका गांव बिंद है। यहाँ क्या आएगा? उसका गांव, उसका गांव बिंद है, ठीक है। उसके बाद राम अपने गांव के विद्यालय में पढ़ता है, यानी यहाँ क्या आएगा? वह अपने गांव के विद्यालय में पढ़ता है। यानी कि इस राम के लिए देखिए कितना तरह का सर्वनाम आया। उसके, उसका, वह, जब उसका आएगा तो ये का खत्म हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। वो आप समझने के लिए मुख्य रूप से हम इसको आपको ये एक तरह का लिखे हैं। तो ये है राम 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 राम। बार बार जो आप राम लिख रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये हो गया संज्ञा। इसी संज्ञा का अनावश्यक दोहराव, यानी बे मतलब का जो बार बार राम जो लिख रहे हैं, जो दोहरा रहा है, उसको हटाने के लिए हम जिस शब्द उसका, उसके, उसका, उसके या वह का जो प्रयोग कर रहे हैं, यही क्या हुआ? हमारा सर्वनाम हुआ। और सर्वनाम का टोटल मुख्य रूप से 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम 6 भेद को देखेंगे। और सर्वनाम के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यहाँ ये लिख सकते हैं, इसके सर्वनाम लिख दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, दर्शा दीजिए। उसके बाद जैसे हम लिख सकते हैं, क्या होगा भाई? यह, वह, आप, हम, वे,
तुम इत्यादि बहुवचन है, ये सब सर्वनाम ही है। तो ये आप लिख सकते हैं, आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग भेद देखते हैं। देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, आपको बताए थे सर्वनाम के कुल कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम ये 6 को देखेंगे बारी बारी से। अभी हम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पहला को देखेंगे, पहला भेद को देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं या 3 उपभेद है, जो समझिए। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष उसको कहा जाता है, या इसे ऐसे समझिए कि पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष वो हुआ जो अपने आप के लिए या अपने आप के लिए या अपने से जो बात माने एक दूसरे में जब बात होता है तो एक व्यक्ति जो बोलता है, कहने का मतलब जो वक्ता हुआ, जो बोलने वाला, वो उत्तम पुरुष हुआ। मान चलिए 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। अब ये जो है ये उत्तम पुरुष है, जो ये बोल रहा है, और ये श्रोता है, ये वक्ता है, ये श्रोता है, ये सुन रहा है। तो ये क्या हो गया आपका मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में कहा जाए या जिसके बारे में बोला जाए, यानी तीसरा पर्सन, थर्ड जो हुआ, वो क्या हो गया आपका, वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। जैसे देखिए समझिए, हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसको समझाते हैं। आप लिख लिए होंगे भेद, थोड़ा सा देखिए, इधर देखिए। मान चलिए कि ये व्यक्ति है, चित्र जैसा भी पड़े कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ये हो गया और आपका एक व्यक्ति ये हो गया। कोई बात नहीं है। अब ये है जो बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, बोल रहा है, यानी ये वक्ता हो गया, बोलने वाला। इसको लिख देते हैं हम क्या, बोलने वाला, बोलने वाला। ये क्या हो गया, सुनने वाला, सुनने वाला यानी श्रोता। अब देखिए ये जो बोल रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाए, ये बोल रहा है कि इससे, और ये सुन रहा है इसकी बात को, ये दोनों में वार्तालाप हो रहा है। जब ये दोनों का वार्तालाप हो रहा है तो किसी के बारे में होगा, या कोई वस्तु के बारे में हो, या कोई शहर के बारे में हो, या कोई तीसरे दोस्त के बारे में हो, या कोई तीसरा चीज जो होगा उसी के बारे में बात करेगा। थोड़ी ये इसको अपने बारे में, किसी को गाली भी देगा तो आप बताइए, हम ये इसको गाली दे रहा है तो यह क्या, इसको मुंह पर ये जब ये गाली देगा तो ये सुन लेगा, नहीं सुनेगा। तो इसीलिए किसी दूसरे के नाम रख के या किसी दूसरे व्यक्ति का जब जो इससे के दोनों के बीच में जो लड़ाई हो, या तीसरा जो व्यक्ति हो उसके बारे में अगर गाली देगा तो ये दे रहा है, ये सुन रहा है। और जिसके बारे में गाली दिया जा रहा है वो क्या हो गया, मान चलिए जिसके बारे में गाली दिया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ मान चलिए कोई व्यक्ति है, ये क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। यानी कि जो कह रहा है, जो बोल रहा है वो क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है वो क्या हो जाएगा, जो यानी जो श्रोता है जो क्या हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो आप लोग जो है इसको आप लोग समझिए। और पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग अभी जस्ट जो है लिखते हैं। देखिए आइए सर्वनाम के पहला भेद में आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम आपको अभी पर समझा चुके थे थोड़ा सा फिगर से। अब आइए थोड़ा सा परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष को भी समझेंगे। वक्ता, श्रोता और अन्य, अभी हम आपको समझा है। वक्ता यानी बोलने वाला, 2 व्यक्तियों के बीच का ये कहानी है। पहला बोलेगा, दूसरा सुनेगा। पहला दूसरा के बीच में जो बोला सुना जाएगा वो कोई तीसरा होगा, वो हो गया अन्य। वही कह रहा वक्ता, श्रोता
और अन्य जिसके संबंध में बात हो, यहाँ लिख दिए हैं, अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। देखिए समझिए, उत्तम पुरुष क्या में, जैसे हम अपने आप में कहेंगे मैं कल स्कूल जाऊंगा, हम कल दिल्ली जाएंगे, जैसे इसमें प्रयोग होने वाला जो सर्वनाम है वो होगा मैं, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में होगा तू कल जाएगा, मतलब तुम कल घर जाएगा, या तुम लोग बहुत बदमाश हो, यानी कहने का मतलब तू, तुम, तुम्हारा, ये सब हो गया मध्यम पुरुष। ये पहला व्यक्ति हम अपने आप में, मध्यम जो उत्तम पुरुष क्या होगा अपने आप में, मध्यम जो जिसके पर जो सुन रहा है उस पर, अन्य जिसके बारे में बोला जाए, ये वो, ये सब क्या होगा अन्य पुरुष। तो ये चीज आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों को बढ़िया से देखते हैं। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम को खत्म करने के बाद फिर अगला सर्वनाम में भेद को चलेंगे। समझिए, उत्तम पुरुष हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े थे, उसके 3 भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पहला उत्तम पुरुष को देख रहे हैं। उत्तम पुरुष क्या करा, जहां वक्ता यानी जो बोलने वाला या लेखक, जो भी समझिए, जहां वक्ता सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करे, सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए, स्वयं अपने आप के लिए करे, वो क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, इसमें मैं क्या है, सर्वनाम है, ये अपने आप के लिए मैं पढ़ता हूं, मैंने हम अपने आप के लिए बोल रहे हैं। हम कल दिल्ली जाएंगे, हम अपने आप के लिए बोल रहे हैं, अपने स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये हम क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें देखिए उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाले सर्वनाम, ये देखिए लिखा देते हैं सब जो होता है, जो उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाला सर्वनाम क्या है, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझसे, मुझको, हमें, हमसे। ये सब जो है किसके लिए, अपने आप के लिए प्रयोग होता है, यानी उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाला सर्वनाम है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष, इसको आप लोग नोट कीजिए। दूसरा हम मध्यम पुरुष देखते हैं। आइए, दूसरा प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष को हम देख चुके थे, अब दूसरा में मध्यम पुरुष को देखें। मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक जो अपनी बात, पहला क्या था उत्तम पुरुष यानी जो अपनी वक्ता जो है अब सर्वनाम का प्रयोग अपने आप के लिए कर रहा था, आबरी जो है कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो सुन रहा है, जो श्रोता है, उसके लिए करेगा। यानी वक्ता लेखक जो अपनी बात जिससे कहता है, यानी जो श्रोता है उसी को कहेगा, जिससे कहता है उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है, वही सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कोई थोड़ा अपने आप से कहेगा तू कहाँ गया, तू कहाँ गया था, ये अपने आप से कहेगा, वो किसी दूसरे से कह रहा है जो वहां सुन रहा है। तो ये जो हो गया तू, ये क्या हो गया आपका मध्यम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। उसी तरह से आप भोजन करें, दूसरे व्यक्ति कोई बड़े व्यक्ति हैं उनको कहेंगे हम लोग क्या, आप भोजन कर लें, यानी कि ये जो हो गया मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। तुम अपना कार्य समय पर नहीं पूरा करते हो, कोई बच्चा है होमवर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तुम अपना कार्य समय पर पूरा नहीं करते हो, यानी कि तुम क्या हो गया, ये हो गया मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम में, मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अब कौन कौन है भाई, तू, तुम, तेरा, तुझे, तुझसे, तुझको, तुम्हें, आप, आपका, आपको, आपसे, आपका, आपने, ये सब जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है, प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है। इस तरह से आप लोग मध्यम पुरुष को भी देख लिए। अब देखेंगे तीसरा अन्य पुरुष को, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। आइए, हम लोग देख चुके थे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, अब तीसरा हम लोग अन्य पुरुष को देखते हैं। अन्य पुरुष क्या है, श्रोता और वक्ता के बीच जो बात हो रहा है और जिसके बारे में, जिस विषय पर बात हो, वही हो गया अन्य पुरुष। ये अपने आप में कर रहा है तो उत्तम, उसके बारे में जिसको जो सुन रहा है वो मध्यम, जिसके बारे में हो रहा है, जिस विषय में हो रहा है, जिस विषय के बारे में हो रहा है, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे देखिए, वक्ता यानी प्रथम यानी उत्तम पुरुष, श्रोता यानी कि मध्यम पुरुष, यानी वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करे या जिस विषय पर बात करे, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। यानी कहने मतलब जो वक्ता और श्रोता जिस विषय पर बात करे, वो उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है वो क्या कहलाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगा, लाइट कट गया है, लेकिन अब इसके बाद जो है कल क्लास लेंगे, आज आप लोग को ये खत्म करा देते हैं अन्य पुरुष। तो क्या कह रहे थे कि वक्ता और श्रोता जिस विषय पर बात करे उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे देखिए, वे कौन है,
वे कौन है, यानी वे हम बोल रहे हैं किसी से, हम मान के चलिए हम जो है दूसरे व्यक्ति से क्या बोल रहे हैं, वे कौन है, यानी मान चलिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति है ये, और ये बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है कि वो कौन है, यानी कि किसी के बारे में बात कर रहा है, यानी तीसरा व्यक्ति, यानी कि ये क्या हो गया, अन्य पुरुष। इसी तरह से वह दुष्ट है, यानी वह दुष्ट है, यानी ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। तो वह जो आया सर्वनाम, ये कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक है। यह कलम है, हम पूछ रहे हैं ये क्या चीज है, तो बोला यह कलम है, यानी ये तीसरा चीज है। तो ये तीसरा चीज है, हम पूछे और वो बोलने वाला सुनने वाला जो है क्या बताया कि यह कलम है, यानी कि तीसरा चीज बताया जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो बता रहा, यानी ये तीसरा चीज हो गया। यह जो प्रयुक्त हुआ ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक है। उसी तरह से ये बंदर है, ये इसमें ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक हो गया। अन्य पुरुषवाचक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम देखिए कौन कौन है, जो ये, वे, ओ, उसको, इसको, इसे, इन्हें, उसे, उन्हीं, उसी, यह और वह, ये सब आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोग को परेशानी हुआ होगा, लाइट कट गया, गर्मी भी बहुत है। और इसी के साथ हम लोग आज क्लास को यहाँ रुकते हैं। कल हम फिर पुनः सर्वनाम का दूसरा भेद से स्टार्ट करेंगे, निजवाचक या निश्चयवाचक जो भी हो उससे स्टार्ट करेंगे। अभी आज जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम खत्म, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म हो चुका है, और हम लोग अब 5 भेद और बचा है, टोटल 6 भेद में 5 भेद कल हम पूरे खत्म कर देंगे सर्वनाम को। और आप लोगों से ये विनती है कि हमारा चैनल पटेल हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाने में आप लोग का भी सहायता मदद होनी चाहिए। धन्यवाद।